दोस्तों, किशनगंज जिला में इंदिरा आवास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। इंदिरा आवास मिला भी नहीं कि पहले 4,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक घूस लिया जा रहा है। जहाँ किशनगंज के अधिकतर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और फिर ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा इंदिरा आवास दिलवाने के नाम पर गरीबों से 4-4 हजार, 5-5 हजार, यहाँ तक कि किसी से 10-10 हजार रुपए तक लिया जा रहा है। जी हाँ, बिहार में सरकार चाहे जिसकी भी हो, किसी भी की हो, भ्रष्टाचार का खेल यूं ही चलते आ रहे हैं। भ्रष्टाचार हमारे क्षेत्र में इस कदर हावी हो गए हैं कि बिना घुस दिए हुए कोई काम होना नामुमकिन सा लगता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, हर क्षेत्र में घुसखोरी का आतंक चल रहा है। बिना घुस दिए हुए कोई काम होता नहीं है। लोग बोलते हैं कि बिहार गरीब है, लेकिन सच कहूं तो बिहार गरीब नहीं है। यह गरीब तो यहाँ के घुसखोर अधिकारी या जनप्रतिनिधि है, जो गरीब जनता से भीख मांगते हैं। जब काम करने के बदले भीख देने पर ही गरीब जनता का काम किया जाता है। मेरी भीख वाली बात आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल भी सच है। क्योंकि भीख और घुसखोरी में बस अंतर इतना है कि भिखारी आपके घर पर आते हैं और छोटे मोटे रकम ले जाते हैं अपने पेट पालने के लिए। वहीं पर घुसखोरियों के बारे में अगर बात किया जाए तो ये लोग बाबू साहब की तरह कुर्ता पाजामा, पैंट शर्ट पहने हुए गरीब जनता से चुपके से भीख लेते हैं। जहाँ भिखारी तो छोटे मोटे रकम लेते हैं, लेकिन ये लोग भिखारी से भी ज़्यादा बदतर है। ये लोग हजारों हजार रुपए गरीब जनता से वसूल कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। जी हाँ, बिहार में हर विभाग में, हर क्षेत्र में घुसखोरी का काम धड़ल्ले से चल रहा है। छोटी छोटी काम के लिए लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे नहीं देने पर अधिकारियों द्वारा काम नहीं किया जाता है या फिर टाल दिया जाता है। इस महंगाई के जमाने में गरीब जनता मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। अधिकारियों के पास कोई काम पड़ जाता है तो फिर अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि इन गरीब जनता से मुंह का निवाला छीन करके अपने जेब भरते हैं। ये लोग सरकार से पैसे तो लेते हैं, जब ऊपर से गरीब जनता से भी भीख लेते हैं। जब मुझे भी कई बार सरकारी कार्यालय जाना पड़ता है, मुझसे भी कई अधिकारियों द्वारा काम करने के बदले पैसे की डिमांड की जाती है। यहाँ मैं खुद कई कार्यालय में गया हूँ और मुझसे भी पैसे की डिमांड की गई है। अब आप सोचिए कि इन घुसखोरों का आतंक कितना बढ़ गया है, इनकी कितनी ज्यादा मनमानी हो गई है कि ये किसी से भी पैसे मांगने लगते हैं। मैं कहता हूँ कि इन लोगों के जैसा भिखारी तो कोई है ही नहीं। इन लोगों के मनमानी पर रोक कैसे लगेगी, ये किसी को भी चिंता नहीं है। सरकार आती जाती है, सरकार बदलती है, लेकिन आम जनता की हालात कभी भी नहीं बदलती है। बस बदली है तो इन घुसखोरों के जीवन शैली, जो गरीबों से पैसे लेकर के ऐश कर रहे हैं। ताज़ा मामला के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर ताज़ा मामला बिहार के किशनगंज से आया है। यहाँ एक गरीब महिला से इंदिरा आवास दिलवाने के नाम पर 4,000 रुपये लिए गए हैं। हालांकि ये पैसा ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा लिया गया है। ये पैसा लॉकडाउन के समय लिया गया था और अब तक इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। जहाँ किशनगंज जिला के अनवाकोल गांव में कमली देवी से इंदिरा आवास दिलवाने के नाम पर 4,000 रुपए घूस लिए हैं। लॉकडाउन में लिया गया 4,000 रुपए घूस। अब तक कमली देवी को इंदिरा आवास नहीं मिला है, जिससे कमली देवी अधिकारी के कार्यालय में जाकर के खूब हंगामा किया और अपने पैसे की वापसी की मांग की। जी हाँ, आपको बता दूं कि किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस तरह का खेल जोरों शोरों से चल रहा है। चाहे अधिकारी हो या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर के आम जनता की खून चूस रहे हैं। यह सबसे ज्यादा लूट इंदिरा आवास में मचाया जा रहा है। यह इंदिरा आवास मिली भी नहीं कि पहले पैसे लिए जाते हैं। यह लगभग सभी गांवों, सभी पंचायतों की स्थिति ऐसे ही है। यह अब बेचारे गरीब जनता करे भी तो क्या करे, उनको इंदिरा आवास चाहिए और वे भी इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं और 5 से 10 हजार रुपये जितने भी मांग की जाती है इन लोगों के द्वारा गरीब जनता किसी तरीके से ब्याज पर लिए हुए या फिर और गहने बंधक दे करके पैसे दे देते हैं। दोस्तों, ये अपडेट यहीं तक। इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो केडीबी लाइव को आप फॉलो कर दीजिए। फॉलो करने से ये होगा कि जब भी हम किशनगंज से जुड़ी हुई खबर पोस्ट करेंगे तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन चल जाएगा। आप उसको आराम से देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी केडीबी लाइव को फॉलो कीजिए। अगर आप किशनगंज के हैं तो ऊपर में फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, FOLLOW लिखा हुआ, ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फॉलो हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कर दिए होंगे, नहीं किए तो अभी कर दीजिए, कर दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।